हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना करेंगे लेसन नंबर 15। ये वाणिज्य का लेसन प्लान है, सीसीएस यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का। इससे पहले 14 में आपको शेयर कर चुकी हूँ और ये हमारा 15 लेसन प्लान है। और सीसीएस यूनिवर्सिटी में हमें 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं और ये हमारा 15 लेसन प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बचत खाता। इसके सामान्य उद्देश्य है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को व्यावसायिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, छात्रों में व्यावसायिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। और इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं, ज्ञान में है छात्र बचत खाते के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, बोध छात्र बचत खाते की व्याख्या कर सकेंगे, प्रयोग छात्र बचत खाते का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान है, इसमें छात्र छात्राएं पैसे के लेन देन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतिक चार्ट आदि। तो ये हमारा है प्रस्तावना प्रश्न, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। और इसके प्रश्न हैं, ज़रूरत का सामान और घर खर्च के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। खर्च के बाद बचे हुए पैसे का क्या करते हैं? बचे हुए पैसे को बैंक में जमा करते हैं। बैंक में पैसा जमा करने के लिए क्या ज़रूरी है? बैंक में खाता होना ज़रूरी है। खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते 2 प्रकार के होते हैं, बचत खाता व चालू खाता। बचत खाते से आप क्या समझते हैं? छात्र निरुत्तर हैं और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन है, छात्रों का अध्ययन प्रकरण पर केंद्रित करना। छात्रों, आज हम बचत खाते के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारी कथन विधि है। फिर बचत खाता, छात्रों को बचत खाते से अवगत कराना। और फिर इसका व्याख्यान किया हुआ है, पैसा बचाने के लिए लोग बैंक में बचत खाता खुलवाते हैं। बैंक जमा राशि पर ब्याज देता है, लेकिन यह ब्याज दर प्रत्येक बैंक में अलग अलग होती है। ज़्यादातर बैंक बचत खाते में ब्याज दर 3% से 4% के बीच होती है। यह ब्याज दर समय समय पर बदलती रहती है। खाता खुलवाने की न्यूनतम राशि भी अलग अलग होती है, रुपये 1000 से 3000 तक अलग अलग होती है। यहाँ पे ये 1000 से 3000 तक होगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। उसके बाद है, सीखे हुए ज्ञान को जांचते हैं हम विकासात्मक प्रश्न में। बैंकों की ब्याज की दर कितनी होती है? अधिकतर बैंकों की ब्याज की दर 3 से 4% होती है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए कितनी धनराशि जमा करनी पड़ती है? बैंक में खाता खुलवाने के लिए 1000 से 5000 तक की राशि जमा करनी पड़ती है। बचत खाता बैंक में कैसे खुलवाते हैं? छात्र निरुत्तर है और ये प्रश्नोत्तर विधि है। बचत खाता खुलवाने की प्रक्रिया को इसमें समझेंगे। छात्रों को बचत खाता खुलवाने की प्रक्रिया से अवगत कराना और ये इसका स्पष्टीकरण है। सभी बैंकों में आपको एक बचत खाता खोलने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज चाहिए। बचत खाता खुलवाने के लिए बैंक से बचत खाता फॉर्म भरना होगा, जिसमें हमें नाम, पता, पहचान आदि जानकारी देनी होती है। पहचान के लिए फ़ोटो, आईडी या आधार कार्ड किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद बैंक जो खाता खोलता है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। सीखे हुए ज्ञान को जांचेंगे हम दोबारा से विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। बचत खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? वोटर आईडी, आधार कार्ड, फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ फॉर्म आदि। और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। सेकंड क्वेश्चन है, बचत खाते में ग्राहक को क्या क्या सुविधा प्राप्त होती है? बचत खाते में पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि। बचत खाता चालू खाते से किस प्रकार भिन्न है? छात्र निरुत्तर है। बचत खाता और चालू खाते में अंतर। छात्रों को बचत खाता और चालू खाते के अंतर से अवगत कराना और ये इनका स्पष्टीकरण है। चालू खाता यानी करंट अकाउंट, जहाँ पर पैसे का लेन देन रोजाना होता है, इसलिए लोग चालू खाता खुलवाते हैं। ये खाता कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइजेज या बिजनेसमैन के लिए होता है।
यहाँ पैसों का लेन देन बड़े पैमानों पर होता है, इसलिए यह सब चालू खाते का इस्तेमाल करते हैं। बचत खाते में ब्याज मिलता है, जबकि चालू खाते में बैंक की ओर से कोई ब्याज नहीं मिलता। छात्रों, आज हम बचत खाते व चालू खाते के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये उनकी व्याख्यान विधि है। और ये था हमारा समापन कथन, ये हमारी कथन विधि है। छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ये है पुनरावृत्ति प्रश्न। बचत खाते में ब्याज दर कितनी होती है? 3 से 4%। छात्रों का प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन था, चालू खाता कौन लोग खुलवाते हैं? चालू खाता बिजनेसमैन, कंपनी के मालिक, पब्लिक एंटरप्राइजेस खुलवाते हैं। और ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, किस खाते में ब्याज नहीं मिलता? चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता। प्रश्नोत्तर विधि है ये हमारी। उसके बाद शाम पर सारांश है। छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। ये हमें हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क दिया हुआ है, इसमें विषय, प्रकरण का नाम और बचत खाता क्या है ये इसकी डेफिनेशन है। और मूल्यांकन प्रश्न पूछे गए हैं। चेक बुक का क्या काम है और चालू बचत खाते का मुख्य अंतर क्या है? फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे इससे वो। बचत खाता किसे कहते हैं समझाइए। बैंक में खाता खुलवाने की प्रक्रिया समझाइए। बचत खाता व चालू खाते में अंतर बताइए। तो सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये हमारा गृह कार्य विधि है। तो ये हमारा बचत खाते का लेसन प्लान है। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 15 है। इससे पहले 14 मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर और भी आगे शेयर करूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।